Silent scan. नमस्कार। मेरी इस आध्यात्मिक यात्रा के दौरान बहुत सारे लोगों ने मेरी मदद की है फाइनेंशियली। मैं उन सभी लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ जो टाइम टू टाइम मेरी मदद करते रहते हैं, जिस वजह से मैं इस तरह की यात्राएं कर पाता हूँ। लेकिन एक सच ये भी है कि मेरे पास अपने लिए कुछ भी नहीं बचता है, सब कुछ ऐसे ही चला जाता है। आप देखते होंगे कुछ दिनों से मैं अलग अलग लोकेशन पर दिखाई पड़ता हूँ। ये अलग रूम जैसा दिखाई पड़ता है, थोड़े दिन पहले कोई और रूम हुआ करता था। ये सब मेरा रेंट पर होता है। और अगर मैं वीडियोज बनाना बंद कर देता हूँ तो आप लोगों का काम चल जाएगा। मैं ये सवाल आज मेरे अंदर आया था। अगर मैं कि काफ़ी कुछ जो मैंने आप लोगों को बताना था वो बता ही दिया है। जैसे कि मैंने भगवान स्वामीनारायण के बारे में आप लोगों को बता ही दिया है, अक्षरधाम अंतिम गुरु के बारे में मैंने आप लोगों को बता ही दिया है। तो आने वाले फ्यूचर में अगर मैं वीडियोज़ बनाना बंद कर देता हूँ, क्योंकि इस तरह से बार बार जगह बदल देने से कुछ फिट नहीं बैठ पा रहा है, मैं एडजस्ट नहीं कर पा रहा हूँ और काफ़ी लंबे समय से चल रहा है। और मुझे ऐसा कोई प्लेस भी नहीं मिलता है कि जहाँ पर मैं कुछ लंबे समय तक टिक जाऊँ। मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ, हालांकि मैं फ़ोन करते रहता हूँ लोगों को, कुछ हैं जानने वाले। जहाँ तक बात रही मेरे घर की, जिसके बारे में मैं कभी बात नहीं करता हूँ, तो वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस है। मैं आज आपको बता रहा हूँ डेंजरस मतलब वहाँ पर 99% सब कुछ मेरे खिलाफ है। क्यों खिलाफ है ये तो आज तक मुझे समझ में नहीं आया। मुझे ऐसा लगता था कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन अब मुझे लगता नहीं है कि कभी कुछ ठीक होगा। और अगर हो भी गया तो भी कुछ खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो सीरियसली मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं नहीं चाहता हूँ कि मुझे वहाँ पर वापस जाना पड़े जहाँ पर कि मैं हमेशा डेंजर में रहता था, और ये एक सच बात भी है। और मेरे पास अभी ऐसी गुंजाइश भी नहीं होती है कि मैं अपना कहीं पर ज़मीन ले लूँ या फिर मकान ले लूँ, ऐसा भी नहीं है। तो मैं इस तरह से रेंट पे चल रहा हूँ। और एक साधक की मजबूरी ये भी होती है कि वो जो फैमिली वाले लोग होते हैं उनके साथ वो रह भी नहीं सकता है, उनके साथ वो एडजस्ट नहीं कर सकता है। उसको घर भी चाहिए होता है तो बिल्कुल अकेला ही चाहिए होता है, या फिर उस घर में दो या एक लोग हों, या फिर मे भी हो ही ना तो और भी अच्छा है। तो इस तरह का मैं हूँ। तो मजबूरी में मुझे इस तरह के पर डे वाले रूम्स लेने पड़ते हैं, जिससे कि मतलब मैं हमेशा इमरजेंसी में ही रहता हूँ। पहले भी मैं ऐसे ही था और अभी भी मैं ऐसे ही हूँ। और आप देख रहे होंगे कि जब से मैं अक्षरधाम गया था मैं इन दो कपड़ों में हूँ। ये लाल शर्ट हो गई, एक ये वाइट शर्ट है ये वाली है, और ये दूसरी पैंट है, ये बैग है मेरा। ये सब ये मूर्ति यहाँ की यहीं मेरे पास ही पड़ी हुई है। इन सब के साथ मैं अभी तक चल रहा हूँ। जूते मेरे रास्ते में किसी ने मतलब पार हो गए थे, मतलब मेरे पास नहीं है जो जूते में पहन के गया था। वहीं अक्षरधाम से मुझे किसी ने चप्पल दिए थे, उन चप्पलों के साथ में मैं अभी तक चल रहा हूँ। और डेली मैं यहाँ पर रेंट दे रहा हूँ। इस हिसाब से अगर मैं यहाँ पर रेंट देता हूँ तो 15,000 तो मेरा ओनली रेंट ही रेंट का पड़ रहा है। और आज मेरा माइंड कर रहा था कि जो मेरी पुरानी बाइक है, जिसे मैं अक्षरधाम जाने से पहले यहीं पर पार्किंग में छोड़ के गया था, मेरा मन कर रहा है कि मैं उसको बेच दूँ। लेकिन उसके भी मुझे ऐसा लगता है कि 10-15 हज़ार रुपये से ज़्यादा कोई देगा नहीं। और 10-15 हज़ार रुपये से मेरा क्या हो जाएगा, मैं कुछ दिन और रेंट दे लूँगा, मेरा ऐसा हो रहा है। और उसे भी खरीदे ना खरीदे, हालांकि इसको बेचने के लिए भी मैंने कॉल किया था, वो यहीं पर बाहर पे खड़ी है और जब से है वो वैसे की वैसी ही पड़ी है। और मैं पहाड़ों की तरफ भी तब से नहीं गया हूँ। अभी यहाँ से 50 किलोमीटर दूर नैनीताल आता है, वहाँ पर मेरा एक पुराना एक जानने वाला रहता है। मैंने उसे फ़ोन किया था, मैंने कहा यार यहाँ कहीं तेरे यहाँ पर रूम है तो मेरे लिए ढूंढ, कोई होगा तो वो कह रहा कुछ दिनों बाद बताऊंगा। यहाँ पर मैं पर सेकंड के हिसाब से इमरजेंसी मोड में जैसा रहता हूँ। थोड़े दिन पहले मैंने एक वीडियो में ये भी बताया था कि जब मैं अक्षरधाम गया था वहाँ पर दो चीज़ें हुई थी। एक वो जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा बुरी थी, और एक वो जिसकी कोई कीमत ही नहीं है। तो कुछ लोग इस तरह से मेरे अपोजिशन में हैं, क्यों हैं मेरे को आज तक समझ में नहीं आया। और वो जैसे हैं वैसे ही रहने वाले हैं, वो कभी बदलेंगे नहीं। और मैं किसी भी तरह की कोई बहसबाजी में पड़ना नहीं चाहता हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि भाई तुम सब बस हिसाब फाइनल कर लो। अपना नुकसान ही सही, मेरा ही नुकसान है उसमें, सब सब कुछ मेरा ही नुकसान है उसमें। बहुत पहले से होने में लगा हुआ है, लेकिन बहुत कुछ होने के बाद भी मेरे पास कुछ भी ना होना, और उसके बाद मेरा एक अपना फिक्स ठिकाना तक ना होना है। ऊपर से जो मेरे गुरुजी हैं वो मुझ पर नज़र रखे हुए हैं। मैं अंतिम गुरु की बात कर रहा हूँ, बाकी तो अब मैं क्या बात करूँ, किसी के बारे में कोई बात करने का फ़ायदा है नहीं। बहुत पहले एक सब्सक्राइबर मुझे पैसे बना करके फ़ोटो भेजा करता था, मतलब वो कोई ट्रिक आजमाता था, वही तंत्र वगैरह वाली वो फ़ोटो में पैसे बना के भेजता था। तो कल मैंने उसे मैसेज किया, पहले भी किया था कि मुझे कुछ पैसे की ज़रूरत है, अगर तुम कर सको तो करो। तो उन्होंने बोला मुझे कॉल करना।
और कितने पैसे चाहिए, बोलो कितने पैदा करूँ, ऐसा बोल रहे थे वो। तो मैंने उन्हें कॉल किया, तो उसके बाद तो वो कहते हैं कि मुझे यकीन नहीं था कि आप मुझे कॉल करेंगे और मैं इस दुनिया में अकेला हूँ। मैंने कहा कि इस दुनिया में जो अकेला होता है उसी के साथ में परमात्मा होता है, और बात भी सच है वो। अगर मैं किसी भी इंसान से कहता हूँ कि अगर तुम मेरी मदद वगैरह करना चाहो तो कर सकते हो, तो आपको प्रेशर लेकर के मदद नहीं करनी है, मतलब अपना काम बिगाड़ के मदद नहीं करनी है। अगर कोई सक्षम है तो आप कर सकते हैं, लेकिन सिचुएशन मैंने आपको बता दी है कि कुछ जगहों पर मैं बिल्कुल जा नहीं सकता हूँ। इवन मैं अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन खुलेआम अगर लिखता हूँ तो मुझे नुकसान हो सकता है। ये अपने बारे में जो सोचने वाले लोग होते हैं, ये सोचते नहीं है, खुलेआम कुछ भी लिख देते हैं। ये मुझे कई तरह के नुकसान होते हैं, क्योंकि अगर मैं रास्ते से हट जाता हूँ तो कुछ लोगों को बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है और हो गया है। उनको वो जीत गए हैं एक तरीके से। वो होते हैं ना लोग, इस तेरे को रास्ते से हटा देंगे तो ये सब कुछ मेरा, वो वैसे ही वाले हैं। मैंने अपने कुछ वीडियोज़ में ऐड भी किया था कि आज तक मुझसे अपने बिना मतलब के ही लोग चिढ़ने लगते थे। शुरू से ही लेके आज तक, जब मैं दिल्ली में जॉब करता था तो वहाँ पर भी बहुत हाई लेवल में काम कर देता, मतलब हाई क्वांटिटी में डिलीवर कर देता था। तो वैसा कोई कर नहीं पाता था, तो धीरे-धीरे वो मुझसे चिढ़ना शुरू हो जाते थे। तो मुझे मजबूरी में वो वहाँ से रेजिग्नेशन देना पड़ता था। तो ठीक इस तरह बाकी जगह में भी है। लोगों को लगता है कि ये ऐसा कैसे कर देता है, इसके जैसा हम क्यों नहीं हो सकते, तो वो फिर मुझे मिटाने में लग जाते हैं। कुछ ऐसे ही समझो वो आज तक चल रहा है मेरे साथ में। जो लोग मेरे लेवल पे नहीं पहुँच पा रहे हैं, इस भौतिक जगत की बात कर रहा हूँ, तो वो लोग मुझे मिटाने के लिए पागल जैसे हुए पड़े हैं, वो कुछ भी कर दे रहे हैं। तो इस वजह से मैं कुछ जगहों पर नहीं जा सकता हूँ। हालाँकि मैं किसी का बुरा नहीं चाहता हूँ, लेकिन मेरी जगह में कोई और होता तो फिर मैं आपको क्या बताऊँ। लेकिन मैं कुछ जगहों पर बिल्कुल भी नहीं जा सकता हूँ। हालाँकि मेरे गुरुजी का आशीर्वाद मेरे साथ में है, और उन्होंने मुझे बोला भी है कि तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, क्योंकि उनको सब पता है कौन क्या है। लेकिन फिर भी मैंने करंट सिचुएशन आपको बता दी है। मैं इस तरह से 2-4 दिन यहाँ पर रह के, 2-4 दिन कहीं और रह के, ऐसे करके मैं चल रहा हूँ। और अगर मैं किसी से कहता भी हूँ कि मदद कर दो, तो वो 2-1 दिन के लिए होता है, उसके बाद फिर से मेरी हालत वैसी हो जाती है। तो आज मैं सोच रहा था कि इस बाइक को बेच देता हूँ। इसको बेचने में भी समझ में नहीं आ रहा मेरे को, कैसे बेचूँ इसको। 10,000 भी नहीं देगा कोई, मुझे लगता है। और एक फ़ोन एक्स्ट्रा और पड़ा था, वो ये यूट्यूब का जो पहला इनकम आया था मेरा, 8,000 रुपये 2 साल पहले, उससे लिया था मैंने। वो यहीं कहीं होगा, उसे बेच दूँ, उसका भी कौन 2,000, 3,000, 5,000 रुपये देगा कोई। ऐसे करके मतलब मैं अपनी चीज़ें मिनिमाइज कर रहा हूँ। मैं सब चीज़ें अपनी ऐसे ही ख़त्म कर दूंगा धीरे धीरे करके। लेकिन फिर भी मेरा एक पर्टिकुलर ठिकाना नहीं है। मैं सांसारिक लोगों के बीच में नहीं रह सकता हूँ। मतलब सांसारिक लोगों का घर होगा और उसके बीच में मेरा छोटा सा रूम होगा, तो वहाँ पर भी मैं एडजस्ट बहुत मुश्किल से कर पाऊंगा। टोटल मिला करके मेरे रहने का जगह में बिल्कुल कोई भी इधर उधर फालतू का सांसारिक नहीं होना चाहिए। भले ही वो बगल में हो, रोड के उस तरफ हो, इस तरफ हो, लेकिन बहुत दिक्कत हो जाती है क्योंकि सांसारिक लोगों की अलग मेंटालिटी होती है। तो मजबूरी में मुझे इस तरह का नुकसान करना पड़ रहा है, जो कि मेरे काम कुछ आता है नहीं। दूसरा, मेरे को कोई सॉल्यूशन मिल नहीं रहा है। हालांकि देखता हूँ, वो नैनीताल वाले एक दोस्त से मैंने बोला है, वो क्या बोलता है, उससे मैंने बोला है कि कहीं रूम देख देना मेरे लिए तू। एक दो जगह और है मेरे माइंड में जहाँ पर मैं बचपन में जाया करता था। पता नहीं मैं वहाँ जा पाऊँगा या नहीं जा पाऊँगा, और वो कैसे होंगे वो लोग, अब मुझे कुछ भी नहीं पता है इस बारे में। बदल गए होंगे, होंगे भी या नहीं होंगे, मुझे ये भी नहीं पता है। तो ये सब जितना मोटा मोटा मैंने आपको बताया है, हालांकि ये बहुत ज़्यादा मतलब पेचीदा है, ये बहुत ज़्यादा, जिसमें मैं बिल्कुल भी उलझना नहीं चाहता हूँ। मैं दूर रखता था अपने आप को इन सब चीज़ों से, लेकिन इस ऐसे करने से भी किसी और का फ़ायदा होता गया। हालांकि हो गया ठीक है, लेकिन वो मेरे लिए सुरक्षित जगह नहीं है, बिल्कुल भी सुरक्षित जगह नहीं है। और ऊपर से मुझे अपने गुरुजी के वचनों का पालन भी करना है। बाकी तो जो जाना है चले जाएगा, लेकिन मैं अपने गुरुजी के वचनों को बिल्कुल नहीं तोड़ सकता हूँ। और मुझे ये भी नहीं पता है कि ये सब कब तक चलता रहेगा। तो अगर आप लोग सक्षम हैं, अगर आप लोग, तो थोड़ा सही सही में करा करो यार। मतलब हेल्प भी करनी है तो वो भी काम तो आएगा नहीं मेरे वो। लेकिन ऐसे भी मदद मत करना कि तुम्हारा काम बिगड़ जाए और उसके बाद तुम मेरी मदद कर रहे हो, ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। मतलब जो चीज़ मेरी है, लेकिन अपनी चीज़ पर अगर मैं मेरी है करके हक ना जताऊं, तो कोई और उसे अपनी समझने लगता है, अपना हक उस पर समझने लगता है, वो पागल जैसा हो जाता है मेरी चीज़ के लिए। उसे लगता है कि ये हमारा ही है सब कुछ। ऊपर से मैं खामोश ही ज़्यादातर रहता हूँ, कोई जवाब नहीं देता हूँ, तो उनको और ज़्यादा बल मिल जाता है। वो सोचते हैं कि हम जीत गए। और तो और कुछ लोगों ने मेरी खामोशी की आड़ में अपनी नकली इज्जत भी बना रखी है, और तो और छोड़ो आप। लेकिन मैं इन चक्करों में कभी पड़ना नहीं चाहता था। मैं ज़्यादातर शांति रहता था, खामोश ही रहता था, दूर चले जाता था। और मुझे ये भी पता है कि मेरे पास जो है वो
बुरे लोगों को या फिर इस तरह के लोगों को तो कभी मिलता नहीं है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।